हेलो एवरीवन। बीते दिनों कोरोना के कुछ ऐसे केसेस डॉक्टर्स के सामने आए जो कि आश्चर्यचकित करने वाले थे। पटना में कुछ 4 ऐसे लोग आए जिनके जो है सिम्टम एकदम कोरोना जैसे थे, लेकिन बार बार जब उनका आरटीपीसीआर और एंटीजन टेस्ट कराया जा रहा था तो उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ रही थी। डॉक्टर्स इसको लेकर परेशान थे कि आखिर सारे सिम्टम जो है वो कोरोना के हैं, लेकिन इनकी रिपोर्ट बार बार नेगेटिव क्यों आ रही है। तो जब इसका सिटी स्कैन कराया गया या एक्सरे कराया गया तो उसके बाद पता चला कुछ व्हाइट कलर का फंगस है जो इनके चेस्ट में यानी फेफड़े में जो है काफी जगह बना चुका है। तो जब व्हाइट फंगस के बारे में थोड़ा सा और डॉक्टरों ने समझा तो बताया कि व्हाइट फंगस जो है ब्लैक फंगस से कहीं ज्यादा खतरनाक है। अगर हम बात ब्लैक फंगस की करें, आप बीते दिनों से सुन रहे होंगे कि ब्लैक फंगस को अभी हरियाणा सरकार ने नोटिफाई किया है कि यह एक महामारी है। लेकिन ब्लैक फंगस में होता क्या था कि जो हमारा हेड वाला एरिया है, माउथ, नोज या फिर आईज या ईयर्स, इन सब में क्या हो रहा था, सूजन हो जा रही थी। लेकिन व्हाइट फंगस में ऐसा कुछ नहीं है। व्हाइट फंगस जो है हमारे अन्य जो ऑर्गन्स हैं उनको बहुत बुरी तरह क्षति पहुंचा रहा है। किडनी, ब्रेन, इंटीमेट ऑर्गन्स, इन सब पर जो है बहुत खतरनाक प्रभाव इसके नजर आ रहे हैं। अभी डॉक्टर्स ने इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताया है कि इसका इलाज क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन अभी जो 4 पेशेंट कोरोना के ये पाए गए हैं पटना में, तो इनको देखते हुए डॉक्टर्स ने ये एडवाइजरी जारी कर दी है कि कृपया इससे सावधान रहें। ये हो सकता है कि कोरोना से भी और भी बहुत ज्यादा खतरनाक हो। देखिए, जो व्हाइट डिजीज है इसके साथ समस्या यह है कि इसके सारे सिम्टम कोरोना से मिलते जुलते हैं, तो ये पता नहीं चल पाता है कि ये कोरोना है या व्हाइट फंगस डिजीज है। लेकिन ब्लैक फंगस के साथ तो पता चल जा रहा था। लेकिन इसके संबंध में कुछ बातें भी बताई गई हैं कि इससे सुरक्षा भी की जा सकती है। इसके सुरक्षा के कारणों में यह कहा गया है कि बहुत ज्यादा साफ सफाई रखें। यदि आपको कोविड के सिम्टम नजर भी आते हैं तो भी आप एक बार सिटी स्कैन या एक्सरे जरूर करवाएं, जिससे ये पता चल सके कि आपके अंदर कहीं व्हाइट फंगस तो नहीं है या आपको जो बड़ी क्षति से बचाया जा सके। और डॉक्टर्स ने स्पेशल सलाह दी है कि जो इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं वेंटिलेटर पर या ऑक्सीजन पर, उनको जो है बहुत साफ सफाई से यूज किया जाए, वरना ये ऑक्सीजन के थ्रू आउट लोगों के फेफड़े में आसानी से पहुंच जाएगा और लोगों को इससे जो है बहुत ज्यादा समस्या हो सकती है। देखिए, इससे जो समस्या हो रही है वो सबसे ज्यादा जो डायबिटिक पेशेंट है उनको हो रही है, या फिर जो एस्टेरॉइड कंज्यूम करते थे उनको हो रही है, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कैंसर से पीड़ित हैं और रेगुलर बेसिस पर दवाइयां ले रहे थे, उनको ये समस्या हो रही थी। देखिए, एक मेन समस्या ये भी है कि जो लोग लो इम्यून सिस्टम के लोग हैं उनको बहुत सारी ऐसी समस्याएं रेगुलर कोविड के टाइम पर भी देखी गई थी, और व्हाइट फंगस के टाइम पे भी कुछ उनको ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इस वजह से जो लो इम्यून के व्यक्ति हैं या घर के जो बुजुर्ग हैं या प्रेग्नेंट महिलाएं हैं या बच्चे हैं, इनको इससे बहुत ज्यादा संरक्षित करने की आवश्यकता है। आप बार बार अखबार में या बार बार न्यूज में ये सुनते होंगे कि इस डिजीज को नोटिफाइड कर दिया जाए कि ये जो है अब महामारी है। तो ये नोटिफाई करने से आखिर होता क्या है? देखिए, नोटिफाई करने से ये हो जाता है कि यदि ऐसे कोई मामले सामने आते हैं तो उनसे राज्य सरकारों को उनका ये डेटा रखना पड़ता है, और ये डेटा वो केंद्र सरकार को देती है। और केंद्र सरकार यदि ऐसे किसी भी डिजीज को मॉनिटर करती है तो वो उसके डेटा जो है राज्यों के साथ शेयर करती है कि यह रोग जो है काफी तेजी से फैल रहा है। यदि इनसे कोई भी डेथ होती है, कुछ भी होता है, तो आप जो है इनकी रिकॉर्ड रखिए और हमें बताइए कि ये समस्या आ रही है। देखिए, आप और 2 टर्म सुनते होंगे, पेंडेमिक और एपिडेमिक। देखिए, पेंडेमिक और एपिडेमिक में जो मेजर डिफरेंस ये होता है, पेंडेमिक अगर कोई डिजीज है वो बहुत सारे देश तक फैल जाए तो उसको कहते हैं पेंडेमिक। लेकिन अगर कोई डिजीज है जो कि किसी एक एरिया या 1 या 2 एरिया तक ही है तो उसको कहते हैं एपिडेमिक, है ना। ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, तो ये दोनों याद रखिएगा। अभी हरियाणा सरकार ने पहली बार जो है ब्लैक फंगस को नोटिफाइड महामारी घोषित कर दिया है। आप सभी इससे सावधान रहें। आपकी राज्य सरकारें आपको जो भी निर्देश देती हैं प्लीज उनका पालन करें, केंद्र सरकार के निर्देशों का भी पालन करें। और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने घरों में रहें, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि आपको घर से बाहर ना जाना पड़े। अगर आप घर से बाहर जा भी रहे हैं तो मास्क लगा के जाइए और ज्यादा से ज्यादा सैनिटाइजर यूज कीजिए। अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में भी हैं तो अपने आप को प्लीज आइसोलेट कीजिए। और सबसे ज्यादा हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने घरों से बाहर ना निकलें। ये काफी खतरनाक हो सकता है। अब आप देख रहे हैं कि किस प्रकार ये जो बीते 1-2 साल है लोगों के जीवन के लिए ही बहुत गंभीर समस्या बन गए हैं। तो आवश्यक है कि इस समय को हम किसी तरह से जो है काटें, और आप सभी अपने सभी परिवार के सदस्यों का ख्याल रखें। तो आपको शुभकामनाएं मेरी तरफ से। थैंक यू।